स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे गति के बारे में। तो गति को इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। तो गति क्या होती है, आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। देखो कि यदि कोई वस्तु पर अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। देखो, जब कोई वस्तु है तो वो समय के सापेक्ष जो अपनी स्थिति है उसमें क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले रखा है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया। देखो t = 0 सेकेंड पे ये जो बॉक्स था ये a बिंदु पे था, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो t = 1 सेकेंड बाद ये बॉक्स A पॉइंट से चलकर कहाँ पे आ गया, B पॉइंट पे आ गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी स्थिति में क्या होता गया, परिवर्तन होता गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपन गति बोलते हैं। तो देखो, यदि कोई वस्तु t समय पर एक बिंदु A पर है और t = 1 सेकेंड बाद वो किसी दूसरे पॉइंट B पे पहुंच जाती है, किसी दूसरे पॉइंट पर चली जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। जो गति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति वो गति होती है जब कोई वस्तु है वो एक सीधी सरल रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है। अगर कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में क्या करती रहती है, लगातार गति करती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन सरल रेखीय गति बोलते हैं। एक चीज ये कि ये जो गति करेगी तो ये एक ही डायरेक्शन में करेगी, क्या करेगी, एक ही डायरेक्शन में करती जाएगी। देखो, दूसरा होता है एक समान गति। अब एक समान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु A पॉइंट से B पॉइंट तक और B पॉइंट से C पॉइंट तक, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर। अब अगर कोई वस्तु A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है, यदि कोई वस्तु A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है तो उसने क्या किया, 1 मीटर की दूरी तय की। उसने क्या की, 1 मीटर की दूरी तय की, कितने सेकंड में की, 5 सेकंड में, ठीक है। और B पॉइंट से C पॉइंट की जो दूरी है वो भी कितनी है, 1 मीटर। और उसने B से C तक जाने के लिए भी कितना टाइम लिया, 5 सेकंड का टाइम लिया। तो इसको बोलते हैं अपन एक समान गति। मतलब एक ही समय में जो गति कर रही है वस्तु वो क्या कर रही है, देखो यहाँ से A से B तक जा रही है तो 1 मीटर की विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट वो तय कर रही है। और B से C तक जा रही है तो भी कितने मीटर की डिस्टेंस तय कर रही है, 1 मीटर की। और वो टाइम क्या ले रहा है, प्रॉपर 5 सेकंड और 5 सेकंड। तो इसको बोलते हैं अपन एक समान गति। दूसरी आती है असमान गति। असमान गति इसका सीधा सा उल्टा है। तो ये क्या होता है कि यदि A पॉइंट से कोई वस्तु B पॉइंट तक 2 मीटर की डिस्टेंस तय कर रही है और उसमें कितना समय ले रही है, 5 सेकंड ले रही है। कितना समय ले रही है, 5 सेकंड ले रही है। और यदि कोई वस्तु B पॉइंट से C पॉइंट तक 2 मीटर की ही डिस्टेंस तय कर रही है लेकिन वो टाइम कितना ले रही है, 10 सेकंड का टाइम ले रही है। तो इसको बोलते हैं अपन असमान गति। बनकर